नुपुर नगर में श्रवण नाम का एक बुद्धिमान राज रहा करता था। उसके दो बेटे थे। उनके नाम थे राज और अभिराज। श्रवण राज किसी न किसी बहाने अपने बेटे को कुछ न कुछ सिखाता रहता था। एक दिन राज ने बेटों की परीक्षा लेने की ठान ली, तो वह उन्हें शाम के वक्त बगीचे में खेलने ले गया। बगीचे में बच्चों को खेलने के लिए छोड़कर राज वहीं आसपास में टहलने लगा। जब उसने देखा कि बच्चे अब खेलने में मग्न हो गए हैं, तभी उसने अपने एक हाथ से सोने का कड़ा निकालकर बगीचे में एक जगह छुपा दिया और बच्चों के सामने कुछ ढूंढने का नाटक करने लगा। अपने पिता को कोई चीज़ ढूंढते हुए देखकर दोनों उनके पास आ गए और पूछा, पिताजी आप क्या ढूंढ रहे हैं? श्रवण राज ने कहा, बच्चों मेरे हाथ में सोने का एक कड़ा टहलते हुए बगीचे में कहीं गिर गया और अब मुझे वह मिल नहीं रहा। तुम दोनों में से अगर कोई उसे ढूंढ कर देता है तो मैं उसे एक बढ़िया इनाम दूंगा। इनाम के बारे में सुनते ही वह दोनों कड़ा ढूंढने लगे। श्रवणराज दूर से ही उन्हें देख रहा था। उसे मालूम था कि राज एक आशावादी सोच का लड़का है और अभिराज एक निराशावादी सोच वाला लड़का। कुछ समय तक दोनों कड़ा खोजते रहे, पर जल्द ही अभिराज ने खोजना बंद कर दिया। उसे श्रवण राज से कहा, पिताजी कड़ा नहीं मिल रहा है और अब तो सूरज भी ढल जाएगा, मैं कल आकर ढूंढ लूँगा। इतना कहकर वह झूले पर आराम से बैठ गया। पर राज अब भी ढूंढ ही रहा था। सूरज लगभग ढल चुका था, फिर भी राज ने हार नहीं मानी। उसे उम्मीद थी कि वह एक दिन ढलने से पहले कड़ा ढूंढ लेगा। इसी उम्मीद के सहारे ढूंढते ढूंढते वह अभिराज बैठे हुए झूले के नज़दीक पहुंच गया और पिताजी को खोया हुआ कड़ा राज को उसी झूले के नज़दीक वाली झाड़ियों में पड़ा हुआ मिला। अभिराज आश्चर्य से चकित रह गया। फिर ने अभिराज को नज़दीक बुलाया और कहा, बेटा तुम्हारी निराशावादी सोच की वजह से तुमने जल्दी हार मान ली और राज की सोच आशावादी है, इसलिए उसने सूरज ढलने तक कोशिश की और अंत में उसे सफलता मिल ही गई, क्योंकि हमारी आशावादी सोच से ही हमें सफलता मिलती है। कहानी की सीख, अगर हमारी सोच आशावादी है तो हमें लक्ष्य की प्राप्ति ज़रूर होगी। यदि मेरी कहानी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।